Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the mobility of charge carriers in an intrinsic semiconductor. प्योर सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स की मोबिलिटी क्या होती है, हम उसे डिस्कस करेंगे. देखिए, इफ अ चार्ज कैरियर विच इज मूविंग इन अ सेमीकंडक्टर अंडर द एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अगर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है सेमीकंडक्टर पे और सेमीकंडक्टर में कोई चार्ज कैरियर मूव कर रहा है, ठीक है, वो किस में वर्क कर रहा है, किस में मूव कर रहा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में. तो डेफिनेटली उसकी जो वेलोसिटी होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, टू द इंटेंसिटी ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स वर्क करेगा, फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन वेलोसिटी होगी. तो हम सीधे सीधे वेलोसिटी की बात करें कि उसकी वेलोसिटी जो होगी दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी कि हम कह सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू E होगी, जहाँ पर V क्या है, V इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स है. V है ड्रिफ्ट वेलोसिटी चार्ज कैरियर्स की. ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है जिससे ड्रिफ्टिंग होती है. ओके. E इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. E क्या है, इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की. प्रोपोर्शनैलिटी का आपको मतलब पता ही है. प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे हम RHS के टर्म को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ही LHS की टर्म भी उसी रेशो में बढ़ती चली जाएगी. यानी कि जैसे जैसे हम E की वैल्यू बढ़ाएंगे सिमिलरली उसी पैटर्न पर V की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी. यानी कि अगर E की वैल्यू हमने डबल कर दी तो V की वैल्यू भी डबल हो जाएगी. अगर E की वैल्यू हमने हाफ कर दी तो V की वैल्यू भी हाफ हो जाएगी. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन, जिसको हिंदी में हम अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं. तो दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर एंड E इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इसको जब हमने सॉल्व किया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब हम हटाते हैं तो उसकी जगह पर किसी कांस्टेंट को लगाते हैं. तो उस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे हमने डिफाइन कर रहे हैं म्यू से, और वही है हमारा मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, एंड जिसकी यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड. यहाँ पे वैल्यू आप मीटर यूनिट निकाल भी सकते हो, खुद से भी निकाल सकते हो कि म्यू की वैल्यू क्या आएगी, V अपॉन E. V क्या है आपका, मीटर पर सेकेंड, और E क्या है आपका, V अपॉन D. तो यानी कि मीटर पर सेकेंड, और ये क्या है, वोल्ट पर. ये D की वैल्यू मीटर में आएगी तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड इंटू वोल्ट. तो ये तो यूनिट निकालना हो गया इसका सीधे सीधे. तो जस्ट हमने क्या किया है, इस सेक्शन में कुछ नहीं किया है. एक चार्ज कैरियर है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो उस पर वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो V है, जिसे हम ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी कह रहे हैं, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड. यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे ही उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी बढ़ेगी. अब जब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के साइन को हमने हटाया है तो उसकी जगह पे हमने कांस्टेंट लगाया है क्या, म्यू, जिसको हम बोलेंगे मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर. इस म्यू को ही हम यहाँ पर कह रहे हैं मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर. सो इन दिस वी कैन से कि V इज नॉट कांस्टेंट हियर. इसमें इस मोशन में हमारा क्या होता है, जो वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर होती है वो कांस्टेंट नहीं होती, वो नियत नहीं रहती है. क्यों ऐसा होता है, देखिए, ईच चार्ज कैरियर हैज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. हर चार्ज कैरियर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, एक्सेलरेटेड होता है, त्वरित होता है. तो हैज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन, तो उसकी गति कैसी होती है, त्वरित गति होती है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस, थोड़ी दूरी, कुछ थोड़ी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ही उसका क्या होता है, कोलिजन होता है अदर चार्ज कैरियर से. जो दूसरे आवेश हैं उनके साथ क्या होता है, उसका कोलिजन होता है, संघट्ट होता है. कोलिजन आप समझते हैं, एक तरीके से टकराते हैं वो आपस में. तो आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस, कुछ दूरी चलने के बाद ही इट सफर्स कोलिजन्स विद अदर चार्ज कैरियर्स, ड्यू टू विच, अब जब आप किसी चीज़ से टकराएंगे, दौड़ते दौड़ते आप टकराएंगे तो आपकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी डेफिनेटली. तो उस कोलिजन की वजह से क्या होता है, ड्यू टू विच इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस, उसकी वजह से जो वेग है, जो वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर है वो क्या होती है, घट जाती है.
तो देन अगेन इट एक्सेलरेट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंटिन्यूअसली लग रहा है, तो वो वापस से क्या होता है, वापस से एक्सेलरेट हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में ही, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन, यानी कि आगे यही प्रोसेस फिर चलती रहती है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करता है, हमारा जो चार्ज कैरियर है वो नियत वेग से मूव नहीं करता है। क्यों नहीं कर रहा है भाई, एक्सेलरेट भी हो रहा है, उसका कोलिजन भी हो रहा है जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी कम भी हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो वापस से फिर एक्सेलरेटेड भी हो रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी तो कहीं नहीं रही उसकी। तो देयरफॉर इसी बेसिस पे हम ये कह रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू म्यू ई, ये रिप्रेजेंट कर रही है एवरेज वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट, मतलब ये एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, ना कि किसी इंस्टेंट पे किसी की कांस्टेंट वेलोसिटी को। ये एक ओवरऑल वेलोसिटी का आइडिया हमको दे रही है इलेक्ट्रिक फील्ड ई में, इसलिए ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी है, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कह देते हैं, ऑफ द चार्ज कैरियर्स व्हेन द मोशन ऑफ ऑल चार्ज कैरियर्स इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। यानी हमने ये जो एक्सप्रेशन है ये कांस्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये सारे चार्ज कैरियर्स का ओवरऑल, हम सारे चार्ज कैरियर्स का एक एवरेज वेलोसिटी लेकर चल रहे हैं कि ई में कैसी होगी। ये एक्सप्रेशन इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि v कांस्टेंट नहीं है, v क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है। किसकी हम कंसीडरेशन किसका कर रहे हैं, हम किसको कंसीडर करके चल रहे हैं, हम सारे चार्ज कैरियर्स को, ओवरऑल चार्ज कैरियर्स को, उनके सबकी वेलोसिटी को लेकर चल रहे हैं। तो उस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि v क्या कांस्टेंट नहीं है, इट इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स। एक्चुअल में इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो हम अभी पहले भी पढ़ चुके हैं। प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस, कितना वो प्योर है, सब्सटेंस की प्योरिटी पर डिपेंड करता है, एंड नेचर ऑफ चार्ज कैरियर, नेचर ऑफ चार्ज कैरियर यानी कि इलेक्ट्रॉन होल जो हैं उनकी नेचर पे डिपेंड करता है। तो यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर है, जो हमारा आज का टॉपिक है, वो जो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर किन तीन चीज़ों पे, किन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर के, सब्सटेंस की प्योरिटी पर, और नेचर ऑफ चार्ज कैरियर्स पे। ठीक है, इफ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड इज म्यू एन, अगर हम कंडक्शन बैंड में मोबिलिटी को म्यू एन से रिप्रेजेंट करें, एंड द मोबिलिटी ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड उसको हम म्यू पी से रिप्रेजेंट करें, यानी कि कंडक्शन बैंड, ये कंडक्शन बैंड, ये आपका वैलेंस बैंड। तो कंडक्शन बैंड में जो हमारी मोबिलिटी है उसको हम म्यू एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वैलेंस बैंड में जो मोबिलिटी है उसको हम म्यू पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज म्यू पी। देन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो जो हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को ही डिस्कस कर रहे हैं अभी पिछले कई दिनों से, तो इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जैसे कि आपका सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज म्यू एन वो ग्रेटर होगी किससे, म्यू पी से, यानी म्यू एन की वैल्यू ज़्यादा होगी किससे, म्यू पी से। सच एज द मोबिलिटी ऑफ म्यू एन, द मोबिलिटी म्यू एन ऑफ इलेक्ट्रॉन is greater than the mobility mu p of holes। ऐसा क्यों होगा भाई, सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर न्यूक्लियस है, इस लाइन का मतलब तो सीधे सीधे यही हो गया कि म्यू एन ग्रेटर देन है म्यू पी के। तो देखिए ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, आपका न्यूक्लियस यहीं कहीं लाई करेगा, ये न्यूक्लियस हो गया आपका, तो वैलेंस बैंड इसके नियरर है और कंडक्शन बैंड उससे दूर है, तो देयरफॉर क्या होगा, इन द कंडक्शन बैंड द अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा न्यूक्लियस का, ये न्यूक्लियस हो गया, तो कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड पहले पड़ रहा है, कंडक्शन बैंड उसके बाद है, तो यानी कि अट्रैक्शन फोर्स जो न्यूक्लियस की वजह से लगेगा हमारे इस पर म्यू एन पर, वो क्या होगा, लेसर होगा म्यू पी के कंपैरिजन में, क्योंकि उसकी दूरी थोड़ी ज़्यादा हो गई म्यू पी के कंपैरिजन में। बिकॉज इन द कंडक्शन बैंड द अट्रैक्टिव फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और न्यूक्लियस आपको पॉजिटिवली चार्ज होता है, पता ही है आप लोग को, तो इसका इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू कम होगी। इसीलिए जब अट्रैक्शन फोर्स मतलब उसे खींचने वाला फोर्स की वैल्यू कम है, तो जितना आपको हल्के से बांधेंगे उतना ही तेज़ी से आप चल पाएंगे, सीधी सी बात है। तो इसीलिए क्या होगा कि म्यू एन की वैल्यू म्यू पी से ज़्यादा होती है,
तो ये हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए हमने अभी जो है ये मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर डिस्कस किया है. एंड इनफ फॉर द डे. थैंक यू एंड गुड लक, गुड डे.